मैं पीछे बैठकर जब आज का बुलेटिन को देखा तो मैंने देखा पादी साहब ने लिखा है जो मंथ का थीम गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो भलाई। प्रभु की जय। हमारा परमेश्वर जो है वो भला है। गॉड इज सो गुड, और हमारे लिए वो भलाई को चाहता है। ही वांट्स गुड थिंग्स फॉर अस। और आज जो भाग मैं आपके बीच में पेश करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में से, वो परमेश्वर के भलाई के ही बारे में है। प्रभु की जय। तो मैंने बुलेटिन पहले नहीं देखा था, लेकिन जब मैंने आज अभी देखा तो मैंने सोचा कि हाँ, परमेश्वर सही चाहता है कि हम लोग उसके भलाई के बारे में सीखें और अपने जीवन में उसको महसूस को करें। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो चंगा करता है और मुर्दों को जी उठाता है। That Jesus heals and he raises dead to life again. प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है और मुर्दों से जी उठाता है। और इस भाग को हम देखेंगे जो मार्क चैप्टर 5 मरकुस की किताब में अध्याय 5 से मिलता है, 20 और 1 से आगे। थोड़ा लंबा भाग है, हम सब जानते हैं इस भाग को, लेकिन आज इसको हम गौर से देखेंगे और देखेंगे क्या परमेश्वर हम लोगों को याद दिलाता है इस भाग में से। मार्क चैप्टर 5 verses 21 to 43. It's a bit of a long portion. I'm going to read it in Hindi and I hope that you all can follow. अपने बाइबल को आप खोल लें। थोड़ा लंबा भाग है, लेकिन हम पढ़ेंगे आज देखने के लिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे भलाई कर सकता है। और इन दोनों जो व्यक्ति यहाँ पर है जिसके बारे में हम सीखते हैं कैसे परमेश्वर ने उनको जीवन में भलाई को किया। We're going to read this portion so that we can see how good our God is and what He has done in the lives of these two people about whom this passage is telling us. Mark chapter 5 verses 21 से आगे। जब यीशु फिर नाव से उस पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे था। और याईर नाम आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी सी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया, परंतु और भी रोगी हो गई थी, उसकी चर्चा सुन के भीड़ में उसके पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगा तब चंगी हो जाऊँगा। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में से जान लिया कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकला है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उसे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, खुशहाल से जा और अपने इस बीमारी से बची रहे। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को दुख ना दे। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और कोई को अपने साथ आने ना दिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीदा कुमी, जिसका अर्थ यह है, हे लड़की
मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात को कोई जाने ना पाए, और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही सुंदर भाग है जहाँ पर हम दो हादसाओं को देखते हैं, दो स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। कितना महान हमारा परमेश्वर है। हाउ ग्रेट आवर गॉड इज। कितना सामर्थ्य से भरा हमारा परमेश्वर है। दो स्त्रियों के बारे में यहाँ बताया जाता है। दोनों को जो 12 जो नंबर है उससे मिलता जुलता है। एक को 12 साल से मुसीबत था और एक 12 साल की थी। एक जिसका जिंदगी भर का मुसीबत, एक जिसने अपना जिंदगी को खो दिया था। दोनों का हालात बहुत ही खराब था। और थोड़ी देर के लिए हम दोनों की हालात को देखेंगे। पहला जो स्त्री जिसका 12 साल से लहू बहता था, उसके जीवन को थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचे कि क्या उस पर बीत रही थी। पहला चीज जो दर्द और मुसीबत रोज का। जो लोग कई रोज से बीमार रहते हैं, आप थे अपने जीवन में बीमारी का सामना कर रहे हैं, तो आप इस बात को समझ सकेंगे। इफ यू हैव बीन सिक फॉर लॉन्ग टाइम यू वुड अंडरस्टैंड दिस, कि रोज बरोज का पीड़ा, रोज का मुसीबत। तो देर के लिए हम सोचें, अनुमान लगाएं, खून बहने का बीमारी हर रोज का। जो स्त्री लोग हैं वो लोग जानते हैं कुछ दिनों को ये आपका मुसीबत रहता है, लेकिन इस स्त्री का रोज बरोज का मुसीबत, जो पीड़ा, द डिस्कम्फर्ट। हमारे जो मॉडर्न सैनिटरी मेथड्स है उस समय नहीं था कि इसको कुछ राहत मिल सके। कितना मुसीबत का जिंदगी उसने सहा। दूसरा चीज, कोई उसको मदद नहीं कर सकता था। नो वन कुड हेल्प हर। वो कई एक दरवाजा पर जाकर खटखटाई। बाइबल बताता है कि कई एक वेदों के पास वो गई और किसी ने उसको चंगा नहीं किया। कोई भी लोग उसको मदद नहीं कर पाए। यहाँ तक कि उसका जो हालात था और भी खराब हो गया वेदों के पास जाने से। 12 साल से दरवाजा खटखटाती थी। जो लोग, कई लोग रोज से बीमार है, जगह जगह जाते हैं, एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर। आप अनुमान लगा सकते हैं, कई एक हम में से है जो प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले हमारा ऐसा हालात था। कोई बीमारी था या हमारे कोई परिवार के लोग को ऐसा बीमारी था कि हम कहीं एक दरवाजा को खटखटाया, जगह जगह पर गए, जगह जगह जो स्थानों पर गए, लेकिन आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को चंगाई को दिया और मुसीबत से निकाला। ये भी स्त्री का जीवन ऐसा ही था। साथ साथ में उसका हर एक चीज जो था उसने खो दिया। शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग शी हैड। क्योंकि बाइबल बतलाता है कि जब वेदों के पास वो गई, सब कुछ उसका जो है वो खो गया। और वो बीमार थी, ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो काम नहीं करती थी, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उनका आमदनी का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन जितना भी चीज उसके पास था वो पूरे कंगाल हो गई। सब जानते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, क्या होता है, सिर्फ पैसा ही जाता है, कुछ लौट कर आता नहीं है। और इसके साथ में ऐसा ही हुआ। कई एक जगह पर वो गई, 12 साल तक दरवाजा को खटखटाया, कोई राहत नहीं मिली, सिर्फ सब कुछ उसने खो दिया, कंगाल हो गई। पीड़ा, मुसीबत, मैंने बताया, कोई मदद नहीं कर सकता था उसको। हर एक चीज को उसने खो दिया और साथ साथ में उसको अशुद्ध माना जाता था। She was considered to be unclean। और कैसे इस बात को हम जानते हैं, क्योंकि यहूदी लोगों को, Jews had a law, Leviticus chapter 15 verse 25 to 27 में मिलता है। मैं सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ता हूँ आपके लिए। If a woman has a discharge of blood for many days, not at the time of her impurity, or she has a discharge beyond the time of her impurity, all the days of the discharge she shall continue in uncleanness, as in the days of her impurity। और आगे बताता है कि हर एक खाट पर जब वो लेटती है वो अशुद्ध माना जाता है, जहाँ पर वो बैठती है वो अशुद्ध माना जाता है, जहाँ पर वो जाती है वो अशुद्ध माना जाता है। अगर किसी के साथ में उसका क्या कहते हैं कि पास में हो जाते, छू लेती है किसी को, तो वो भी अशुद्ध माना जाता है।
और अपने आप को साफ करने के लिए भी अलग से तरीका था कि कैसे वो अपने आप को साफ करे अगर कोई उसको छू लेता है। इतनी मुसीबत में थी और साथ साथ में उसको अशुद्ध माना जाता था। अकेलापन भी था, क्योंकि जब कोई अशुद्ध है तो उसको अकेला रहना पड़ेगा। कोई उसके साथ में रहेगा तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। कोई उनको मदद करेगा, उनको पकड़ेगा, हक करेगा, कोई रिश्ता रखेगा, वो भी अशुद्ध हो जाएगा। Her life was miserable। प्यारे लोग, उसका जीवन जो था बहुत ही खराब था, उसका हालात जो था बहुत ही खराब था। She was facing rejection, she was taken out of the society, she was all alone। उसको जो संसार में से अलग कर दिया गया था, जगह से अलग कर दिया गया था, अकेलापन था, लोग उसको दुत्कारते थे और अशुद्ध, वो अपने आप को भी अशुद्ध मानती थी। अगर थोड़ी देर के लिए अपने आप को उसके हालात में हम रखें, हर एक रोज पीड़ा, हर एक रोज मुसीबत, कोई भी आशा नहीं, कंगाल और साथ साथ में अशुद्ध। शायद वो चाहती थी कि कोई उसको चंगा कर दे। Maybe she was longing every day that somebody would heal me and make me well। वो चाहती थी कि कोई मुझे छुटकारा दे दे इस मुसीबत से। वो चाहती थी कि वो भी अपने आप को शुद्ध माने, that she becomes clean। वो चाहती थी कि people will accept her, लोग उसको स्वीकार करें। वो चाहती थी कि कोई उससे प्रेम को करे, उसको भी पकड़कर हक करे, छू लें। She wanted to belong। For 12 years she faced this situation। 12 साल तक उसने इस मुसीबत और इस हालात में अपने जीवन को काटा। हम लोग शायद सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि अभी के इस जो संसार में ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्त्री के साथ में ऐसा हुआ। वर्स 27 में हम लोग देखते हैं कि जब उसने सुना यीशु मसीह के बारे में, जब उसने सुना कि यीशु मसीह चंगा करता है, लोगों को छुटकारा देता है, बीमारी दूर भागता है उसके नाम से, उसने निर्णय बनाया कि मैं जाऊंगा और उसको छू लूंगा। She was very determined। उसने अपने दिल में इस बात को ठान लिया कि अगर मैं जाकर सिर्फ उसके वस्त्र को छू लूं, मैं चंगी हो जाऊंगा। If I may only touch his clothes, I shall be made well। याद रखना, क्योंकि वो अशुद्ध माना जाती थी, तो अगर प्रभु यीशु मसीह वहां पर था, लोग वहां पर थे, भीड़ वहां पर थे, वो नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसको खुद ब खुद लोगों से दूर रहना है, क्योंकि वो अशुद्ध है। और अगर वो किसी को छू लेती तो वो अशुद्ध हो जाती। अगर प्रभु यीशु मसीह को छू लेता है तो प्रभु यीशु मसीह अशुद्ध हो जाता। अगर आराधनालय के यहूदी लोग के अगवा कोई उसके पास अगर वो चली जाती, वो लोग शायद चिल्ला कर दूर भाग जाते हैं कि मेरे पास से दूर हो जा तू अशुद्ध स्त्री। इसीलिए वो निर्णय बनाती कि मैं जाऊंगा पीछे से, सिर्फ यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगा और मैं चंगी हो जाऊंगा। इतना विश्वास था उसके दिल में, और वो जाती है प्रभु यीशु मसीह को छूने के लिए। बाइबल बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर था, बड़ी भीड़ उसके आसपास थे, लोग एक दूसरे को ढकेल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिर रहे थे। आपको याद रहेगा, यहाँ पर प्रेज फेस्टिवल हुआ था मई में, और आखिरी दिन जब उल्टा कॉल हुआ, जो लोग यहाँ पर थे आप लोगों ने देखा था क्या हुआ था। और उस समय जब हम लोग कोशिश कर रहे थे कि भीड़ को रोकें ताकि लोग पारी पारा जाकर प्रार्थना करा सकें, कुछ हम लोग कुछ थे जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम लोगों को भीड़ को रोकना पड़ा, क्योंकि लोग कोशिश करते थे आगे आने के लिए, एक दूसरे को ढकेलते थे, पहला होना चाहते थे। उस समय मैंने इस बात को सोचा था कि प्रभु यीशु मसीह जब चंगाई दे रहा था पृथ्वी पे, जब यहाँ था, लोग ऐसे ही उसके ऊपर गिर रहे थे, उसके पास आना चाहते थे, उसके पीछे पीछे भागते थे। और आप ऐसे थोड़ी देर के लिए अनुमान लगा सकते, इतनी बड़ी भीड़, एक दूसरे के करीब सब लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर गिर रहे हैं, और उसके बीच में से लोगों को छूते हुए ये स्त्री कोशिश कर जाती है प्रभु यीशु मसीह के पास में। इतना बड़ा वो रिस्क लेकर जाती है, क्योंकि अगर कोई देख लेगा, कोई पहचान लेगा, तो लोग उसको उठाकर दूर कर देंगे, क्योंकि सभी को वो अशुद्ध कर देती यहूदी नियम के अनुसार। क्या आगे होता है, बड़ी अच्छी बात है, या सम बिग मिरेकल दैट वी सी। हम लोग पढ़ते हैं कि जब उसने प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ वस्त्र को छुआ पीछे से जाकर,
बाइबल बताता है और तुरंत, वर्स 29, प्रेज द लॉर्ड, इमीडिएटली, कुछ समय नहीं लगा। प्रभु यीशु मसीह को उसने नहीं छुआ, ना प्रभु यीशु मसीह ने उससे कुछ कहकर उसको चंगाई दी, ना प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बोलकर उसको चंगाई दी, ना प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखकर चंगाई दी। ये स्त्री विश्वास से जाकर सिर्फ उसके वस्त्र को छूती है। अब बाइबल बताता है तुरंत। अगर आप मेरा विश्वास नहीं करते, आप पढ़कर देख ले, एंड इमीडिएटली उसका जो लहू बहने का बीमारी था वो ठीक हो गया। वो खुद ब खुद अपने शरीर में महसूस कर लिया कि मैं ठीक हो गई हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय। 12 साल का बीमारी तुरंत चला गया, 12 साल का पीड़ा तुरंत चला गया, 12 साल का मुसीबत तुरंत चला गया, 12 साल से कोई भी जवाब नहीं मिलता था, जवाब मिल गया। 12 साल से अशुद्ध स्त्री शुद्ध हो गई। 12 साल से एक अलग स्त्री थी जो सब एक लोगों से दूर रहती थी, उसको साथी मिल गया, एक दूसरे के साथ में रहने का मौका मिल गया। 12 साल का अकेलापन दूर हो गया तुरंत। अब 12 साल से जब कोई प्यार नहीं करता था, उसको प्यार मिल गया तुरंत। प्रेज द लॉर्ड। विदिन एन इंस्टेंट 12 years of suffering went away when she touched the hem of the garment of Jesus Christ. Set free from all disease and pain and suffering. छुटकारा मिल गया। साथ साथ में बाइबल बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी तुरंत जान लिया कि किसी ने उसको छुआ, क्योंकि उसके शरीर से सामर्थ उस स्त्री के शरीर में गया। और जब वो पूछता है तो चेले लोग अचंबा करते हैं, क्योंकि लोग तो उसको छू रहे थे सभी तरह से, उसके ऊपर गिर भी रहे थे। और जब वो पूछता है किसने मुझको छुआ, तो चेले लोग कहते हैं गुरु, लोग तो तुम्हारे ऊपर गिर रहे हैं, तुझको छू रहे हैं, और तू पूछता है कि कौन मुझको छुआ। प्रभु यीशु मसीह अपने जो बाइबल बताता है कि उसने सभी बगल अपना नजर जो हटाकर देखा कि कहाँ पर है ये व्यक्ति जिसने मुझको छुआ। He was looking for the lady, for the woman. और जब ये स्त्री ने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह कहता है किसने मुझको छुआ, और फिर वो सर उठाकर सब बगल देख रहा है कि किसने मुझको छुआ, वो डर गई, कांपती हुई प्रभु यीशु मसीह के पास आई। क्यों वो डरती थी? क्योंकि अगर लोग जान जाएंगे कि ये अशुद्ध स्त्री इस भीड़ के बीच में है, ये अशुद्ध स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई है, प्रभु यीशु मसीह को छुआ है, ये अशुद्ध स्त्री कई एक लोगों को छुआ, क्योंकि वहां भीड़ में जाने के लिए उसको वैसा करना पड़ा, तो लोग उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, उसको उठाकर फेंक देंगे। वो जानती थी कि क्या होगा उसके साथ में, इसीलिए वो डरती हुई, कांपती हुई प्रभु यीशु मसीह के पास आती है। उसने सोचा था कि मैं चुपके से पीछे से जाकर वस्त्र को छूकर चंगाई पाकर वहां से निकल जाऊंगा, कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको खोज रहा था। और जब उसने इस बात को जान लिया कि क्या भलाई प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में किया, वर्स 33 में हम लोग पढ़ते हैं, तब वो स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिर गई। She came and fell at his feet. थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि याहिर ने भी प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर आकर गिर पड़ा अपने उस हालात में। और यहाँ पर जब स्त्री ने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में क्या भलाई की, उसने उसके पैरों पर जाकर गिरकर और सच सच बता दिया अपना पूरा हाल। प्रेज द लॉर्ड। पब्लिक कन्फेशन, सबके सामने। कई एक लोग वहां पर थे, चेले लोग थे और लोग थे, आराधनालय के अगुवे लोग थे, याहिर भी वहां पर था। सबके बीच में उसने बता दिया कि मैं एक अशुद्ध स्त्री ऐसी जगह पर आया सबके बीच में और अपने गुरु को छू लिया। अपना पूरा हाल प्रभु यीशु मसीह को बता दिया। और शायद वो डरती थी कि अभी प्रभु यीशु मसीह मेरे ऊपर भी गुस्सा करेगा, मुझको धुतकार देगा, मुझको यहाँ से निकाल कर फेंक देगा। लेकिन आप परमेश्वर के प्रेम को देखें, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, वर्स 34, पुत्री तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसने नहीं कहा हे स्त्री तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। He did not say, woman, your faith has made you well. कई बार आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को ऐसे कहा, स्त्री या पुरुष कहकर पुकारा। लेकिन यहाँ पर स्त्री जो सबसे अलग थी, जिसके साथ में किसी का रिश्ता नहीं था, जिसको प्रेम नहीं मिल रहा था,
जिसका जो सोसाइटी में कोई जगह नहीं था, उसको प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पुत्री, डॉटर। प्रभु की जय। प्रभु यीशु मसीह ने एक रिश्ता कायम किया उसके साथ में, उसको पुत्री बुलाकर। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम दिखाया उसके साथ में, उसको पुत्री बनाकर। प्रभु यीशु मसीह ने सबके सामने इस बात को जता दिया कि ये स्त्री शुद्ध है, ये स्त्री प्रेम की लायक है, ये स्त्री इस संसार में रहने की लायक है, ये स्त्री पाक और पवित्र हो गई और इसका भी कोई जगह है, वो है परमेश्वर का बेटी। Praise the Lord. Jesus, when he said it openly in public, he says, daughter. He established, he confessed before everybody that this woman is restored back into the society and she has a higher place, and that is the daughter of the living God. Praise the Lord. Forgiven, set free, माफ हो गई, शुद्ध हो गई, पाक हो गई, परमेश्वर के भवन में आने की लायक हो गई और परमेश्वर के पास में आने की लायक हो गई। ऐसा महान परमेश्वर हमारा, वो कहता है खुशहाल से जा और अपने इस बीमारी से बची रहे। Go in peace, go with joy and remain free from this disease. लोग जब अगर जान जाते हैं कोई और था अगर प्रभु यीशु मसीह की जगह, तो उसको दूध काट देता, चिल्लाता शायद उसके ऊपर, उसको अशुद्ध, अपने आप को अशुद्ध बनाने के लिए दूध काट देता उसको। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा है कि उसने अपने प्रेम को दिखाया, उसको चंगाई को दे दिया। वो पराई नहीं थी, अब वो बिना प्रेम की नहीं थी, वो बिना शांति की नहीं थी, वो बिना आशा की नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई देकर उसको रिहाई दे दी और अपने प्रेम से उसको भर दिया। कुछ भी असंभव नहीं है हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। There is nothing impossible by the name of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Nothing impossible. कुछ भी असंभव नहीं है। 12 साल का बीमारी दूर हो गया और परमेश्वर अपने प्रेम को दिखलाता है। अब थोड़ी देर के लिए हम लौट कर जाएं, याहीर के बेटी के बारे में देखें, उसका क्या हालात था। स्त्री के हालात को हम लोगों ने जान लिया, देख लिया प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया उनके जीवन में। आप देखते हैं कि याहीर के जो बेटी थी उसका क्या हालात था, याहीर का क्या हालात था। जितने भी लोग यहाँ माता पिता है, आप सब समझ सकते हैं कितना दर्द से हम भर जाते हैं जब हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। We all can understand the anguish we feel when our children become sick. और यहाँ पर याहीर के पास सिर्फ एक लौटी बेटी, ओनली डॉटर। लुक में हम इस बात को देखते हैं, लुक बताता है कि सिर्फ एक ही पुत्री थी उसके पास में, 12 साल की उम्र में, अभी अडल्ट नहीं हुई थी, होने वाली थी, बड़ी उम्र में नहीं थी। और यहाँ पर हम लोग नहीं देखते हैं कि क्या बीमारी था, लेकिन इस बात को हम जानते हैं, जाहिर है कि वो मरने पर थी। जो भी कुछ उसका बीमारी था इतना खराब था कि वो मरने पर थी। और ये पिता जो है आराधनालय के सरदार था। उस समय जो आराधनालय के लोग, जो यहूदी के अगुवे लोग थे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहते थे, क्योंकि लोग उनके पीछे हो रहे थे, ये लोग उनसे नफरत कर रहे थे और उनको नहीं चाहते थे। लेकिन आराधनालय के ये सरदार, अगर वो उसके पास आया सब भीड़ के बीच में, तो शायद उसको भी निकाल दिया जाएगा या दूर कर दिया जाएगा। लेकिन वो सब कुछ भूल कर, क्योंकि उसका हालात ऐसा हो गया था, उसका बेटी जो मरने पर थी, वो आता है प्रभु यीशु मसीह के पास में। He became very desperate. He did not think about anything else. All he knew was that Jesus could heal his daughter. वो सिर्फ इस बात को जानता था, किसी एक चीज के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इस बात को जानता था कि मैं जाऊंगा प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ कर लेकर आऊंगा और वो आएगा, मेरे बेटी के ऊपर हाथ रखेगा और वो चंगी हो जाएगी, अब मरने से बच जाएगी। आप थोड़ी देर के लिए अनुमान लगा सकते हैं कि उसके जीवन में, उसके दिल में, उसके ऊपर क्या बीत रही थी। वो जाता है खोजने के लिए प्रभु यीशु मसीह को। अभी यहाँ पर है, किसी को खोजना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे जाएंगे, पता चल जाएगा कि कोई नेंडी गए पोर्ट डेनेराउ में घूम रहा है। किसी को खोजना है, काम पर है, क्योंकि लोग फुल टाइम पोस्ट करते रहते हैं ना, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ। या किसी को खोजना है, कॉल कर सकते हैं, पूछ लेंगे कहाँ पर है, या न्यूज़ देख लेंगे। अभी अगर इस समय प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आता है तो सोशल मीडिया में लाइव फीड चलते रहता है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ जा रहा है, ये कर रहा है, यहाँ जा रहा है, इस बोट में बैठा है।
यहाँ पर बैठा है। उस समय ऐसा नहीं था, वो नहीं जानता था कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है। सिर्फ लोग जो कहते थे उसको सुनकर वो खोजते खोजते प्रभु यीशु मसीह के पास में गया। उसके पास गाड़ी नहीं था कि थोड़ी देर के लिए जल्दी से पहुंच जाए, या प्लेन में बैठ कर, हेलीकॉप्टर में बैठ कर पहुंच जाए। वो भागते हुए प्रभु यीशु मसीह को जाता है खोजने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के वो पाता है नदी के किनारे। और आपने पढ़ा कि बड़ी भीड़ उसके पास थी, और प्रभु यीशु मसीह की खोज तो लेता है, लेकिन भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह के आसपास थी। आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है उसके दिल में। वो जानता है कि समय बीत रहा है, मेरा बेटी घर पर मरने पर है। भागता है खोजने के लिए प्रभु यीशु मसीह को, और जब खोज भी लेता है तो उसके तक पहुंचने तक भी मुसीबत है, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। उसको शायद हटाते हुए, बीच में से निकलते घुसते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचता है, और इतना डेस्परेट हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाता है, विनती करता है कि मेरे पुत्री को आकर छूकर बचा ले। He became so desperate when he finds Jesus and finally reaches him. He falls on his feet and begs him to come home, touch his daughter and make her well. इंग्लिश में वर्ड यूज किया गया implore, विनती करता है प्रभु यीशु मसीह से, गिड़गिड़ाता है, कहता है come and lay your hands on her that she may be made well and live. आकर उस पर हाथ रख दें ताकि वो चंगी हो जाए और जीवित रहे। उसका हर एक विश्वास जो था वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था कि वो आकर उसको छुएगी, उसके बेटी को छुएगी और वो चंगी हो जाएगी। हम लोग आगे पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में जा रहा था, और उस बीच में ये 12 साल से खून बहने की स्त्री उसके पास आती है, और उसको प्रभु यीशु मसीह चंगा किया। और जैसे ही उससे बातचीत प्रभु यीशु मसीह कर रहा था, तो बाइबल बताता है वर्स 35 में कि वह यह कहा ही रहा था, आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को दुख ना दे। This is the worst possible news a parent can hear. ऐसी जो सूचना है एक माता पिता के लिए सबसे ना सोचने वाली बात है। We cannot imagine what he felt. आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपको कोई आकर बताता है कि तेरा बेटा या बेटी मर गई। घर से दूर था वो, परिवार से दूर था, पूरा आशा लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया कि प्रभु यीशु मसीह जाएगा और उसके बेटी को छुएगा और वो चंगाई को पाएगी। लेकिन लोग घर से आकर कहते हैं कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को दुख ना दे। अगर आप याहीर की जगह होते क्या करते? If you were in the place of Jairus, what would you do? हम रोने लगते हैं, शायद रो भी नहीं पाते, क्योंकि ऐसा दुख आ जाता हमारे दिल में, समझ में नहीं आता कि क्या हम करें। कि एक लौटी बेटी, ओनली चाइल्ड, 12 उम्र की, वो मर गई। He came in desperation to find healing through the Lord Jesus Christ, and yet he hears the news that his daughter has died back home. We can only imagine what was going on in his mind. प्यारे लोग, और हम लोग को, और अगर नजर थोड़ी देर की ओर देखें तो ये जो सूचना लेकर आए थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सच्ची तरह से नहीं पहचाना, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि गुरु को अब तंग ना करें, क्योंकि वो लोग सिर्फ सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ चंगाई ही दे सकता है, मरे हुए लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो लोग सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य सिर्फ चंगाई ही देने तक है, उससे आगे वो नहीं कुछ कर सकता। और वो आकर यही सूचना दिया कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को दुख ना दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने इस बात को सुनकर अनसुनी कर दी, और उसने आराधनालय के सरदार को, याईर को कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। Praise the Lord. He says, do not be afraid, just believe. और मैं अगर इस बात की ओर थोड़ी देर की नजर उठाकर देखूं कि एक व्यक्ति जिसका बेटी मर गए, कोई आशा नहीं था उसके पास, और प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है मत डर, केवल विश्वास को कर। शायद हम लोग थे वहां से जैसे ही सूचना सुनते भाग जाते घर की ओर। शायद हम में से कोई रहते रोते विलापते हुए
अपने घर की ओर निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जानना बहुत ही ज़रूरत है, अपने पत्नी के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने घर पर अपने बेटी को देखने के लिए सब चीज़ हमारे दिमाग में चलने लगता। लेकिन ये याहीर जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा डर मत, केवल विश्वास कर, वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर वहाँ से नहीं गया, उसके साथ में ठहरा, विश्वास को किया। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि डर मत, केवल विश्वास कर, उसने विश्वास को किया। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी दर्दनाक सूचना मिलने के बाद भी उसने विश्वास को किया। मैं याहीर का जो विश्वास है उसको सलूट करता है, सलूट द फेथ ऑफ जायरस, क्योंकि इतनी बड़ी खतरनाक सूचना मिलने पर भी उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास को किया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी को अपने साथ में आने न दिया, सिर्फ पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को। फिर जब आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर वर्स 38 उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा, तब उसने भीतर जाकर उससे कहा कि तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। Those times they would hire people, professional mourners to come and cry and wail. उस समय उन लोगों को हाया किया जाता था या नौकरी पे लिया जाता था कि वो आकर जहाँ पर किसी का मृत्यु वहाँ पर आकर वो रोए और चिल्लाए और विलाप को करें। और ये लोग ऐसा कर रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो उसने कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हो, ये लड़की तो मरी नहीं, सिर्फ सो रही है। और इन लोगों ने उसका ठट्टा उड़ाया। They were mourning and immediately they started laughing and mocking Jesus. दिखाए हुए रोना और पीटना ये लोग कर रहे थे, क्योंकि they were professional mourners। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा लड़की मरी नहीं है, सो रही है, ये लोग उसके ऊपर हंसी करने लगे। परंतु उसने सबको निकाल कर वर्स 40 लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की के हाथ पकड़कर उससे कहा, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और आगे क्या कहता है आप फिर से देख सकते हैं इस शब्द को, और लड़की तुरंत, इमीडिएटली, उसी समय लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 साल की लड़की जो मरी हुई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जी उठाया, तुरंत उसका हाथ पकड़कर उससे कहा लड़की उठ, और वो उठ गई। कितना महान परमेश्वर है। इतना बड़ा चमत्कार हम लोग देखते हैं, जो लोग ने नहीं सोचा था कि प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, उसने वहां पर किया। क्या हम लोग सीखते हैं इससे? प्रभु यीशु मसीह हमारे हालात को भी बदल सकता है। 12 साल की बीमारी, 12 साल की लड़की जो मरी हुई थी, प्रभु यीशु मसीह ने दोनों को चंगा कर जी उठाया, रिहाई दी, मुसीबत में से निकाला और पूरा किया उन दोनों के जीवन को। असंभव कुछ भी नहीं है हमारे परमेश्वर के नाम के आगे। There is nothing that is impossible in the name of Jesus. Praise the Lord. There is nothing that is impossible. क्या हम सीख सकते हैं इन दोनों स्त्री के जीवन से? पहला चीज, अपने योजनाओं पर हम भरोसा न रखें, लेकिन अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखें। Do not rely on your plans and your own wisdom and your own knowledge. Have faith in the Lord Jesus Christ. ये जो दोनों स्त्री है या दोनों परिवार की ओर अगर हम देखेंगे, ये स्त्री जो थी उसने एक योजना बनाई कि मैं जाऊंगा चुपके से, पीछे से प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ वस्त्र को छू लूंगी, वहां से निकल कर चुपके से आ जाऊंगी, कोई नहीं जान पाएगा, प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगाई दे देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा होने ना दिया, क्योंकि वो वस्त्र छूने से बढ़कर था कि प्रभु यीशु मसीह और स्त्री का एक रिश्ता बन जाए, बेटी का रिश्ता। साथ साथ में याहीर ने भी ये निर्णय बनाया, योजना बनाया कि मैं जाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह को खोजूंगा, उसको लेकर आऊंगा मेरे घर पर, प्रभु यीशु मसीह मेरे बेटी के ऊपर हाथ रखेगी, वो बीमारी से चंगाई को पाएगी और जीवित रहेगी। That was his plan. He made that plan that I'm going to go and call Jesus, bring him, he will lay his hands on my daughter, she will recover from her illness and will not die. But Jesus had much bigger plans
for Jairus and for this woman. प्रभु यीशु मसीह का जो योजना था, जो इच्छा था, वो इन दोनों के योजनाओं से बढ़कर था। इसीलिए हम लोगों को अपना योजनाओं के ऊपर विश्वास नहीं रखना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है। जब जायरस की बेटी मर गई थी तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि डर मत, केवल विश्वास को कर। He challenged him to stop fearing and keep believing because greater things were about to come in his life. प्यारे लोग, कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं। हम लोग अपना योजना बना लेते हैं, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें तो परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई का काम को करेगा। If only we will have faith in the Lord Jesus Christ, He is going to do great things in our lives. दूसरा चीज, अंत करने से पहले 3 चीज मैं बताता हूँ। पहला चीज, अपना जो योजना है उस पर हम भरोसा नहीं रखे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखे। दूसरा चीज, हमारा जो फोकस है, जो केंद्र है, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, कोई भीड़ के ऊपर नहीं। Do not focus on the crowd, focus on the Lord Jesus Christ. हम लोग उस पर विश्वास करें और अपना जो केंद्र है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी रखें। क्योंकि जो भीड़ था उनके सामने ये स्त्री चंगाई नहीं पा सकती थी, ये भीड़ के सामने ये अशुद्ध थी, ये भीड़ के सामने उसको कोई रिहाई नहीं दे सकता था। लेकिन ये स्त्री ने जो अपना केंद्र है, अपना फोकस है, उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखा कि जब प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को मैं छू लूंगी मैं चंगाई को पाऊंगी। साथ साथ में याईर ने जब आया प्रभु यीशु मसीह के साथ में, और लोग जो वहां पर थे, जब बताया गया कि उसका बेटी मर गई थी, लोग ने क्या किया, गुरु को तंग मत कर क्योंकि तेरा बेटी जो है वो मर गई। The crowd said, do not trouble the master anymore because your daughter has died. The crowd did not believe that Jesus could do much more than heal the daughter of Jairus. जब वो लोग उनके घर पर गए, जो लोग रो रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बेटी तो सिर्फ सोई हुई है, वो लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, हंसी को की प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि वो लोग भी नहीं विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे सकता है। So don't listen to the crowd. Let's not put our focus on the crowd. हम भीड़ की ओर, जो भीड़ क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, दुनिया के लोग क्या कहते हैं, उसके ऊपर अपना नजर ना रखे, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। Praise the Lord. हम विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर, अपने योजनाओं पर नहीं, और अपना जो केंद्र है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखे। We should have faith in the Lord Jesus Christ, and we should also put our focus on the Lord Jesus Christ because it's only Him that can heal us and set us free. तीसरा चीज मैं जो बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के समय पर, हमारे समय पर नहीं, God's timing, not our own. 12 साल से ये स्त्री मुसीबत में थी, लेकिन परमेश्वर के समय पर उसको चंगाई और रिहाई मिली। याहीर ने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह अभी मेरे घर पर जाएगा और मेरी बेटी चंगाई को पाएगी, लेकिन भीड़ वहां पर थे, प्रभु यीशु मसीह और लोगों को चंगाई दे रहा था, लोग उनके पास आकर बातचीत कर रहे थे। ये 12 साल से खून बहने का स्त्री उसके पास आया, ये सब होते गया, प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं पहुंचा समय से, जो याहीर का समय था, लेकिन अपने समय से वहां पर पहुंचा और बड़े आश्चर्य कर्म को किया उनके जीवन में। Praise the Lord. He went on his own time, God's time, and a great miracle was done. आप याद कर सकते हैं लाजरस की कहानी। मेरी और माता ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना जो ट्रस्ट है वो रखे थे, देख रहे थे कि कब प्रभु यीशु मसीह आएगा चंगाई देने के लिए उसको भाई को, लेकिन वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उनके समय पर नहीं आया। उनके समय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह देर में आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने समय के अनुसार समय ही पर आया और लाजरस को चंगाई को दी। आप याद करते होंगे शायद कि मेरी माता मरियम ने क्या किया कि प्रभु तूने देर कर दी, हमारा भाई जो है मर गया। लेकिन गॉड इज नेवर लेट, प्रभु ईश्वर कभी नहीं देर करता है, वो अपने समय के अनुसार से काम को करता है। हमारे अनुमान से शायद देर हो गया है, लेकिन परमेश्वर का समय हर वक्त सही होता है। गॉड्स टाइमिंग इज ऑलवेज राइट। हम में से कई एक लोग शायद ऐसा मुसीबत से होकर गुजरे हैं हमारे जीवन में, इन दोनों व्यक्ति की तरह। कई एक सालों से शायद मुसीबत तकलीफ में हम लोग हैं, कई एक सालों से चंगाई की खोज कर रहे हैं, कई एक सालों से रिहाई की खोज कर रहे हैं, कई एक सालों से प्रेम की खोज कर रहे हैं, संगति की खोज कर रहे हैं, अकेलापन को दूर करना चाहते हैं। मैं आपको आज आश्वासन देता हूं प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार
कि अगर अपना विश्वास हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को रिहाई दे देगा। अगर अपना केंद्र जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दे देगा। अगर प्रभु यीशु मसीह के समय से हम चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को करेगा। If you have been going through struggles and difficulties in your life, all of your life, for many years maybe, pain and suffering, diseases, loneliness, no peace in your life, then the word of God assures us that when we believe in the Lord Jesus Christ, not on anything else, उसके वस्त्र छूने पर हम विश्वास ना करें, किसी को हाथ हमारे ऊपर रखने पर विश्वास नहीं करें, लेकिन जो चमत्कार करने वाला है उस पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर, और चंगाई मिलेगा। हम लोगों को अपना बेटा या बेटी बनाता है परमेश्वर। Ephesians chapter 5 verse 2 में कहता है, our faith resides in the person of Jesus Christ, who loves us and gave himself for us. हमारा जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने जान को दे दिया। Praise the Lord. Hallelujah. He has all power and authority. उसके पास हर एक सामर्थ्य है, सबसे बढ़कर, सबसे उत्तम। उसका नाम जो है सबसे ऊंचा। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए प्यारे लोग। उसका सामर्थ्य जो है सबसे बड़ा। हर एक राजाओं से बढ़कर वो राजा है, हर एक बनाई हुई वस्तु से बढ़कर वो है, हर एक बुद्धि, हर एक ज्ञान से बढ़कर है, हर एक मनुष्य के काम है, हर एक मनुष्य की योजनाएं, हर एक मनुष्य के समय से बढ़कर हमारा प्रभु यीशु मसीह। ये दुनिया बनने से पहले वो था, वो शुरुआत में था, वो अभी भी है, वो अंत में भी रहेगा। हर एक राज से वो बढ़कर, हर एक सिंहासन से बढ़कर, हर एक आश्चर्य कर्म जो हम लोगों ने देखा उससे भी बढ़कर, हर एक संपत्ति, हर एक धन, हर एक दौलत से बढ़कर, हर एक खजाने से बढ़कर हमारा प्रभु यीशु मसीह। He is above all names, above all powers, above all kings, above all nature and all created things. He is above all wisdom, above all the ways of men. He was here even before the world began. He is above all kingdom, He is above all thrones, He is above all wonders the world has ever known. He is above all wealth, above all treasures of this earth. He is the name of Jesus, the person that we know, the person that we can come to no matter what our situation is, and He will heal us and set us free. He will raise us to life again. प्यारे लोग, आपके जीवन में कुछ भी हालात आज हैं, कई एक सालों से हैं, इन दोनों व्यक्ति से शायद खतरनाक और अधिक या कम जैसा भी है, अपना जो विश्वास है आज हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कर लें। इस बात को ठान लें कि हमारे पास वो नाम है जो नाम सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा, और अपने बीमारी और हालात से बढ़कर आज हम इस बात को निर्णय बना ले अपने जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक रिश्ता हम बनाना चाहते हैं, और कहे कि प्रभु मुझको छू ले जैसे तूने स्त्री और इस बेटी को छुआ, उनको चंगाई दे दिया, उनको रिहाई दे दिया, उनको प्रेम दे दिया, उनको जीवन दे दिया और अपना बना लिया, शांति को दे दिया, आशा को दे दिया। क्यों ना हम कहे प्रभु हमारे जीवन के हर एक भाग को तू छू ले, शुद्ध और पाक कर दे जैसे स्त्री को तूने शुद्ध और पाक किया। पाप से निकाल कर दूर कर दे, मुसीबत से निकाल कर दूर कर दे, बुरे आदतों को निकाल कर दूर कर दे, माफ कर दे हम लोगों को, कि लोगों के सामने, औरों के सामने, प्रभु के सामने हम शुद्ध पवित्र हो जाए, और तू कहे हाँ मेरा बेटी या मेरा बेटा। अगर आपके जीवन में आज कोई तकलीफ और मुसीबत है तो आपको हम लोग निमंत्रण देते हैं, आप कह सकते हैं प्रभु मुझको छू, मुझको छू, इस मुसीबत को दूर कर दे, इस बीमारी को दूर कर दे। और अगर आज अपना रिश्ता को आप मजबूत बनाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में, जैसे स्त्री का एक रिश्ता बन गया प्रभु यीशु मसीह के साथ में, याहीर का एक रिश्ता बन गया प्रभु यीशु मसीह के साथ में, उसका बेटी का एक रिश्ता बन गया प्रभु यीशु मसीह के साथ में, आप भी कह सकते हैं प्रभु मेरा रिश्ता तेरे साथ में और मजबूत हो जाए। हम कहे मुझको छू कि मैं बन जाऊं तेरे समान, मैं कुछ भी नहीं हूं
तेरे बिना। तू है दाखलता और मैं हूँ डाली। प्रभु मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना। तू है सामर्थ मेरी, तू मेरी पहचान, मुझको छू ले मेरे प्रभु।